नमस्कार दोस्तों, इंडिया डेली के क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी क्राइम की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को दहला देगी। वह लड़ती थी। बचपन से ही उसने जीवन में हार मानना नहीं सीखा था। वो बड़ी अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहती थी। उसके लिए ना दिन देखा ना रात, बस उसको तो एक ही लक्ष्य, सफलता सफलता। तैयारी का परिणाम यह निकला कि उसका चयन 2014 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हो गया। रागिनी जब थोड़ी समझदार होने लगी थी तभी पिता का साया सर से उठ गया था। परिवार बेहद गरीब था, इसलिए उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। पर सिविल सर्विसेज की तैयारी उसने नहीं छोड़ा। यूपी के बुलंदशहर के एक छोटे से गांव की रहने वाली रागिनी के बड़े ख्वाब थे। बूढ़ी माँ के लिए वो एक बेटे की तरह थी। रागिनी हर 2-3 दिन में फोन करके अपनी पढ़ाई और दिल्ली पुलिस में चल रही अपनी नौकरी के बारे में माँ को बता देती थी। सब कुछ एक हसीन सपने की तरह चल रहा था। माँ को लग रहा था कि बेटी अब जरूर कुछ करके घर की परेशानी को दूर कर देगी। पर माँ को इस बात की भी चिंता थी कि बेटी की किसी बड़े घर में शादी हो जाए तो वो भी चैन की सांस लें। कहते हैं ना, किस्मत की लकीरें तो कोई और ही खींचता है। हाँ, मेहनत से हम मुकाम जरूर पा सकते हैं। रागिनी मेहनत करना तो जानती थी, पर उसे अपनी किस्मत का पता नहीं था कि वो उसे कहाँ लेकर जाएगी। इधर 2-4 दिन बेटी का फोन नहीं आया तो माँ हंसा देवी को लगा कि नौकरी और पढ़ाई में व्यस्त होगी। वो मन ही मन बेटी को आशीर्वाद देती कि एक दिन जरूर तू मेरे अपने स्वर्गीय पिता का और गांव का नाम रोशन करेगी। जब दिन बीतते गए और रागिनी का फोन नहीं आया तो मां हंसा ने अपने दिल्ली में रहने वाले 2 जानने वालों को कहा कि वो पता करें कि आखिर उसका फोन क्यों नहीं लग रहा। रिश्तेदारों ने पता किया पर कुछ ऐसा जवाब नहीं दे पाए जिससे मां को संतोष मिले कि अब उसकी लाडली ठीक है। जब कई दिन बीत गए और बेटी की कोई खबर नहीं लगी तो मां ने बड़ी बहन के साथ उसके दिल्ली स्थित पीजी हॉस्टल पर आने का फैसला किया। मुखर्जी नगर के पीजी हॉस्टल पर मां बड़ी बेटी के साथ पहुंची तो पता चला कि रागिनी तो कई दिनों से हॉस्टल आई ही नहीं। पीजी वालों ने सोचा कि वो किसी केस में या अपनी मां से मिलने घर गई होगी। मां की आंखों से आंसुओं की धार निकलने लगी। मन में तमाम आशंकाओं ने घर कर लिया। बुरे ख्याल आने लगे, पता नहीं मेरी लाडली के साथ क्या हुआ होगा। मां ने पहले तो आसपास पूछताछ की, पर जब कुछ पता नहीं चला तो वह उसके इलाके के थाने की तरफ चल पड़ी। मन भारी था, आंखें नम थीं, तरह तरह के ख्याल आए जा रहे थे। मां के लिए यह 20 अक्टूबर 2021 का मनहूस दिन था। इसके पहले अपनी पूरी जिंदगी हंसा देवी ने थाने का मुंह नहीं देखा था। घड़ी में उस समय रात के 2:48 हुए थे। मां के हाथ कांप रहे थे। ड्यूटी कांस्टेबल ने पूछा, कुछ पढ़ी लिखी हो, आपको कागज दूं एप्लीकेशन लिखने के लिए? तो हंसा देवी ने भरे गले से कहा, हम ना पढ़े हैं। ड्यूटी कांस्टेबल अब उनकी एफआईआर लिखने लगा। हंसा देवी ने बताया, मेरी बेटी कई दिनों से लापता है। उसने मुझे फोन भी नहीं किया, जहां पर पढ़ती है वहां भी नहीं है। पर जब हंसा देवी ने यह बताया कि वो दिल्ली पुलिस में है तो कांस्टेबल ठिठक गया। उसके भी माथे पर चिंता की लकीरें उभर गई। उसने तुरंत इस बात की जानकारी अपने बड़े अफसर को देना उचित समझा। उसके बाद जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई वो कुछ इस तरह थी। रागिनी का जो मां ने हुलिया बताया उसके अनुसार चेहरा लंबा, रंग गोरा, जिस्म पतला, लंबाई 5 फीट 6 इंच। जब रागिनी हॉस्टल से निकली थी तब उसने टी शर्ट, ब्लू जीन्स, पैरों में स्पोर्ट शूज पहन रखा था। इतना बताने के बाद मां हंसा देवी अचेत होने लगी। कांस्टेबल ने उन्हें तुरंत पानी पिलाया, तब थोड़ा शरीर में जान आई। कांस्टेबल ने पूछा कि आपको क्या किसी पर शक है? तो हंसा देवी ने इन सबको एक सिरे से खारिज कर दिया। गुमशुदगी का मामला दर्ज कराने के बाद हंसा देवी वापस बुलंदशहर आ गई और अपने खुद से और औरों के सहयोग से बेटी को तलाश करती रही। दिन, महीने, साल बीतते गए, बेटी का कोई पता नहीं चला। तब रागिनी की बड़ी बहन ने खुद को जाकर दिल्ली पुलिस के आयुक्त के सामने पेश किया और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल रही अपनी बहन को खोजने के लिए गुहार लगाई।
इन सब का परिणाम यह हुआ कि इस मामले को दिल्ली पुलिस के मुखर्जी नगर थाने से क्राइम ब्रांच रोहिणी ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस केस पर लगातार काम कर रही थी। 2 साल लग गए इस केस के मुजरिम को पकड़ने में, पर जब इसकी सच्चाई लोगों के सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। रागिनी की हत्या उसके दोस्त ने ही कर दी थी। इसमें एक कॉल गर्ल और उसका शाला भी शामिल था। पुलिस ने कांस्टेबल सुरेंद्र और साले रवीन को गिरफ्तार कर लिया। आइए आपको 2 साल पीछे लेकर चलते हैं। रागिनी की नौकरी ठीक चल रही थी और वो अपना आईएएस बनने के ख्वाब को पूरा करना चाहती थी और उसके लिए नौकरी से आने के बाद भी वो पढ़ना नहीं भूलती। बचपन में पिता का साया सर से उठ जाने के बाद रागिनी के जीवन में कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपना सुख दुख कह सके। इसी दौरान उसकी मुलाकात दिल्ली पुलिस में ही काम करने वाले हेड कांस्टेबल सुरेंद्र से हुई। यह मुलाकात वर्ष 2019 में हुई थी। सुरेंद्र को रागिनी अपना दुख बताकर खुद खुश हो जाया करती थी। उसे लग रहा था कि कोई तो है जो उसकी सुनता है। सुरेंद्र ने रागिनी को अपने आप को अविवाहित बताया था। धीरे धीरे प्यार गहरा होता गया और दोनों के बीच सारे बंधन टूट गए। मन ही मन रागिनी ने सुरेंद्र को अपना जीवन साथी मान लिया था। उसके साथ वह घर बसाने के सपने देखने लगी थी। रागिनी अब सब कुछ सुरेंद्र को मान चुकी थी। अपनी माँ और बहन से भी सुरेंद्र की बात करवा चुकी थी। पूरा परिवार शादी के लिए राजी हो गया था। इधर सुरेंद्र रागिनी से हमेशा कहता कि हम जल्दी ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे, पर वो दिन कभी ना आया। सुरेंद्र लगातार रागिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। एक दिन रागिनी के सब्र का बांध टूट गया और वह सुरेंद्र के घर जाने के लिए बिना सुरेंद्र को बताए ही निकल पड़ी। सुरेंद्र शादीशुदा था और पत्नी के साथ अलीपुर इलाके में रहता था। जब रागिनी सुरेंद्र के घर के पास पहुंची तो वह सुरेंद्र का पता भूल गई और उसे सुरेंद्र को फोन करना पड़ा। रागिनी को खुद लेने आने को कहकर सुरेंद्र उसे लेने के लिए अपनी कार लेकर पहुंचा। सुरेंद्र उसे घुमाने के बहाने यमुना के किनारे ले गया। वह डर गया था कि कहीं उसकी शादी का राज खुल न जाए। यमुना किनारे ले जाकर उसने रागिनी की गला घोटकर हत्या कर दी। रागिनी अपने साथ जो बैग और फोन लेकर आई थी उसे अपने साथ ले जाने के पहले लाश को वहीं दफना दिया। जब पहली बार पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए रागिनी की मां और बहन दिल्ली आई थी तो सुरेंद्र भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उनके साथ पुलिस स्टेशन गया था। धीरे धीरे सुरेंद्र ने रागिनी के परिवार के लोगों को उलझाने के लिए एक कहानी गढ़ी। उसने परिवार के लोगों को बताया कि रागिनी किसी लड़के के साथ चली गई है। इसके लिए उसने अपने साले को और उसके एक दोस्त को भी इस अपराध में शामिल कर लिया। रॉबिन के दोस्त ने अपने दस्तावेज पर किसी दूसरे की फोटो लगाकर सिम कार्ड जारी करवा लिया। इस सिम कार्ड से रॉबिन रागिनी के परिजनों को फोन करता। वह कहता था कि रुचिका के साथ वह किसी दूसरे शहर में है, उन्हें खोजने की कोशिश ना करें। माफ करना, वह कहता था कि रागिनी के साथ वह किसी दूसरे शहर में है, उन्हें खोजने की कोशिश ना करें। जब क्राइम ब्रांच ने इस नंबर को ट्रेस किया तब सारा राज खुल गया। शातिर सुरेंद्र ने रागिनी की ढेरों बातचीत रिकॉर्ड कर रखी थी। वह बीच बीच में उनके परिवार वालों को एडिट करके भेजता था, जैसा माँ तुम अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ ठीक हूँ, पढ़ाई ठीक चल रही है, आदि आदि। पुलिस ने इस मामले में रॉबिन, उसके दोस्त राजपाल और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। रागिनी का कंकाल बरामद कर लिया गया। पर इस मामले में एक दिलचस्प जानकारी यह है कि 2021 में सुरेंद्र के साले रॉबिन ने एक कॉल गर्ल को फर्जी पहचान पत्र देकर अरुणा आसफ अली अस्पताल भेजा था। वहां कॉल गर्ल ने रागिनी के नाम पर कोविड वैक्सीन लगवाई थी। इस प्रमाण पत्र को सुरेंद्र ने रागिनी के परिजनों को भेजा था। इससे परिजनों को लगता था कि रागिनी जिंदा है। रागिनी के मरने के साथ ही उसके सपने का भी अंत हो गया। मां पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि रागिनी का चयन यूपी पुलिस में एसआई के पद पर हो चुका था। उस पद पर नौकरी करने के लिए रागिनी इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि प्यार आग से भी ज्यादा खतरनाक होता है, सोच समझ के करना चाहिए। इंडिया डेली के क्राइम स्टोरी में आज इतना ही। कुछ दिनों के बाद हम फिर मिलेंगे और फिर हम आपको एक नई स्टोरी सुनाएंगे। आप अपना फीडबैक भेजना मत भूलिएगा।